ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्रेशर्स के ऊपर, लेकिन 100 में से कभी भी हमेशा जो है कि 100 के 100 कभी गलत नहीं होते। मैं इनमें से 10% अच्छे भी बहुत है, मेहनती भी बहुत है, ईमानदार भी बहुत है, और जो काम लगन से करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते भी हैं काम को, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन ये वीडियो उन 92 और 95% लोगों के लिए है, फ्रेशर्स के लिए, जिनको काम बिल्कुल नहीं आता। और मेरा ये वीडियो का यही टाइटल है कि नेवर एवर हायर फ्रेशर। कभी फ्रेशर को हायर ही मत करो जब तक कि वो उसने कम से कम जिंदगी में 4-5 से लेके 10-12 जगह काम ना किया हो। उसको हायर मत करो बंदे को। क्यों? क्योंकि फ्रेशर को आपके काम की और किसी के भी काम की वैल्यू नहीं होती। वो नया नया स्कूल से कॉलेज में होता है और उसकी पढ़ाई पूरी होती है, जितनी भी उसने पढ़ाई की, किसी ने 10वीं 12वीं +2 BA MA MSc IT BSc IT, तो उनके माँ बाप के एक्सपेक्टेशन भी बहुत होते हैं। फ्रेशर के लाइफ का भी जर्नी अभी स्टार्ट नहीं हुई होती, कमाने वाली जर्नी। तो उसके भी वो सोशल मीडिया के ऊपर रील्स देख देख के उसके भी लाइफ के वो एक्सपेक्टेशन बहुत होते हैं। और कॉलेज वालों ने भी एक पूरा नया नया वो जब डिग्री देते हैं ना, यहाँ डिग्री लेने के लिए कोर्स करवाते हैं, तो यहाँ कोई भी तो एक माइंड में डाला होता टीचर्स ने, पढ़ लिख जाओगे, अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो अपनी डिग्री बेचनी है। ठीक है, तो फ्रेशर जब वो आपके पास आता है तो आपका दो काम ही खराब करेगा। वो काम में कभी भी बढ़ाएगा नहीं, आपका टाइम और काम दोनों ही खराब करेगा। इसलिए कभी भी फ्रेशर को किसी भी हालत में, चाहे आपका काम बंद होने वाला हो और हो जाए, पर फ्रेशर को हायर मत करो। क्योंकि ये लोग आपके टाइम की, बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस्ड स्टाफ की कभी भी कदर नहीं करते, और मैनिपुलेशन बहुत होती है क्योंकि ये लोग फ्री होते हैं, नए नए कॉलेज स्कूल से निकले होते हैं। माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, डिग्री का एक वो दिमाग में भरा होता है कि मेरे पास डिग्री है, ठीक है, और कागज का एक बड़ा वाला टुकड़ा है। तो इन लोगों के डिमांडें भी बहुत होती है, काम इनसे होता नहीं क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं होता, काम करने की आदत नहीं होती। पहले तो फ्रेशर को हायर करो, ठीक है। तो अगर उसके साथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग बोलेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, पहले तो ये है। अगर बोलते हैं कि ट्रेनिंग देते हैं, आ जाओ, कितनी देर काम करोगे, कोई गारंटी नहीं टिकने की। और फिर ये लोग मुझे ट्रेनिंग के दौरान क्या दोगे क्या नहीं दोगे, उधर आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग और बेसिकली क्या पैसे देने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी टिकने की और अच्छे ढंग से काम करने की कोई गारंटी नहीं होती। और जितना भी आपका एक्सपीरियंस स्टाफ है, और अगर आप अकेले काम करते हो, तब भी ये लोग आपके माइंड मैनिपुलेशन बहुत करते हैं। और फ्रेशर चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, कॉलेज स्कूल में ताजे ताजे निकले होते हैं, ठीक है, कोई जिम्मेवारी होती नहीं, डिग्री का एक बड़े वाला वो फतूर दिमाग में होता है। और माँ बाप को भी यही पिछले इतने सालों से उम्मीद होती है कि बच्चा हमारा, लड़का या लड़की, पढ़ लिख गया जाएगा, अच्छा कमाने लग जाएगा, ठीक है। उसको आते सार, बाहर निकलते सार, कंपनियां उसके लिए रेड कारपेट बिछा के रखेंगी और उसको जॉब मिल जाएगी। तो जब ये मार्केट में जाते हैं तो 2 साल ये फतूर उतरता नहीं इनका। तो उन 2-3 साल में ये लोग खराब करते हैं, बहुत बंदे जिसके पास भी जाते हैं उसको खराब ही करते हैं। और जब कॉलेज और स्कूल में देखो कि इनके जो आशिकी वाले काम वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और वो भी नहीं उतरते। इनकी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और खाना खा लिया, यही चलता रहता है व्हाट्सएप के ऊपर। और मालिक जहाँ पे भी ये काम करते हैं, वो बेचारा पहले तो इनकी आदतें सुधारता है। पहली आदत क्या सुधारता है भाई? टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, ठीक है। और ये आदत जो पिछले 15 साल 20 साल या जितनी भी उसकी उम्र होती है, 25 साल 18 साल, इस टाइम इतने देर से बनी होती है कि उनको सुधारने में 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। सेकंड, फ्रेशर को आ, एक ये होता है कि बेड टी की आदत होती है, खाना घर पे माँ बाप ने परांठे बना के दे दिए, वो आदत होती है। काम की बिल्कुल आदत ही नहीं होती। तो बैठने की आदत नहीं होती काम के ऊपर, क्योंकि ये तो कॉलेज स्कूल में घूमने फिरने की आदत है। पढ़ाई भी पूरी तरह अच्छी तरह सिर्फ कागज का टुकड़ा लेने के लिए होता है, कि ये नहीं कि कुछ सीख ले, वो भी सिर्फ एक डिग्री आ जाए हमारे पास, डिग्री, बहुत बड़ी डिग्री। तो ये हाल होता है इनका। तो ये लोग और भी ऐसे बड़े, ठीक है। और अच्छा, फिर पहले तो इनका टाइमिंग सुधारो, फिर इनको ये समझाओ कि भाई टाइम की कदर करो, और टाइम पे आना, टाइम पे जाना है, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना, ठीक है। फालतू की अनएक्सपेक्टेड जो आपकी डिमांडें हैं वो नहीं हमारे सामने रखनी। काम के लिए आए हो, काम करके घर पे जाओ। और फिर आप लोग काम वाले होते हो,
और काम वाला बंदे के दिमाग में और कोई बात ही नहीं होती, वो तो बेचारा, उसको मैनिपुलेशन का पता नहीं होता है ना, वो तो यही होता कि यार काम करो, माल माल आ गया उसको, अगर तो कोई फैक्ट्री है तो माल आ गया उसको बना के बेचो, रिटेल काउंटर है तो माल आ गया तो उसको अपना ग्राहक लाने के लिए उधर ध्यान होता है कि यार सेल निकले। तो फ्रेशर की तो यही होता है, कभी बहाने, इनके बहानेबाजी भी बहुत होती है, इनको इतने बहाने होते हैं आपको पता नहीं चलेगा। आज मेरा कोई फलाना घर वाला बीमार हो गया इसलिए छुट्टी चाहिए, जल्दी जाना है, लेट आना है। आज बर्थडे पार्टी आ गई, ये करना है। और आज मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, बीमार हो गया या हो गई तो मैंने आज जल्दी जाना है। तो कभी रास्ते में मान लो जाम लग गया था, मतलब इतने बहाने जो आपने कभी सोचे ही नहीं होंगे जिंदगी में, वो बहाने होते हैं। और आप लोग कितने बहाने आपको पता चलेंगे, ठीक है। फिर जब आप लोग इनको समझाने के लिए बोलते हो तो इनके दिमाग में और तरह तरह की तरकीबें आती है कि भाई इसको कैसे मैनिपुलेट करें। अगर आप मान लो काम के लिए बोला भी जाता है और अगर आप लोग इनको सुधारने के लिए बोलते हो ना, तो इनको ये लगता है कि मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे कह दिया, मेरी वैल्यू नहीं है, मैं तो अब ये करके दिखाऊंगा, मैं तो ये करके दिखाऊंगी। अच्छा, अच्छा, ये दिमाग में, अपने ही दिल में और अपने दिमाग में अंदर ही अंदर एक फतूर, एक नफरत का फतूर, जेलसी का फतूर डाल लेते हैं आपकी तरफ, ठीक है। और फिर ये सीधा वार तो नहीं कर पाते, ये क्या करते हैं, मान लो काम गलत करना, ठीक है, काम का नुकसान करना, ग्राहक से सही ढंग से बात नहीं करनी। अगर आपने कोई भी जिम्मेवारी दी है फोन सुनने की, फोन वो तो कुछ कुछ की भी उसका रिप्लाई नहीं करना, या आगे जो कस्टमर है या जिससे भी बात करने को आपने बोला उसका सही ढंग से उसको कोई हैंडल नहीं करना, ठीक है, सिर्फ अपना टाइम पास करना, आना और चले जाना, फिर बोलना कोई रिजल्ट नहीं है। आप इनको सुधारते रहो भी, व्हाट्सएप नहीं चलाना, सोशल मीडिया नहीं चलाना, काम की तरफ ध्यान दो, बाहर नहीं जाना, काम करने आओ काम करो और घर पे जाओ, है ना। और अपना और जितने भी आप जितना मर्जी इनको सुधारते रहो, ये लोग नहीं सुधरते अनलेस, अब वो 10% वालों की बात करते हैं, ये 10% या 5% फ्रेशर वो है जिनको रियलिटी में, वही इन कंडीशन में रखो, 3 कंडीशन में फ्रेशर को, कि रियलिटी में उसको काम चाहिए हो, उसकी जरूरत हो काम, पहली बात तो ये। सेकंड, उसकी लगन देखो, टेस्ट करो कि भाई वो बंदा मेहनती है या नहीं है, बहानेबाजी तो नहीं है, उसको रियलिटी में काम आगे बढ़ने की उम्मीद, मतलब कि काम आगे बढ़ाने की दिल में तमन्ना है कि नहीं है, ठीक है। और उसकी सेहत भी देखो कि वो उस लेवल में उसका हेल्थ है या नहीं है, कि वो काम कर भी पाएगा बेचारा कि नहीं। वो बर्गर पिज्जे नूडल वाला बंदा तो नहीं है जिसकी और कोल्ड ड्रिंक वाला बंदा तो नहीं है या बंदी तो नहीं है कि जिसकी बॉडी ही नहीं काम के लिए बनी हुई, उससे काम हो ही नहीं रहा क्योंकि आदत नहीं है ना काम की। स्कूल गए, कॉलेज गए, माँ बाप ने रोटी खिला दी, घर पे आए, टीवी देखा, घूम फिर लिया, अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनी हुई है तो उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कह दिया, मॉलों में घूम लिया, उसके साथ मूवी देखा, ये कर लिया वो कर लिया। तो बस ये ही होता है फ्रेशर के माइंड में। और कम से कम 2-3 साल तो वो पिछला जो इतने सालों का एक्सपीरियंस, उनका जो रोज वही चीजें की होती वो छूटता ही नहीं है, ठीक है। जब आप बोलते हो तो ये एक अलग सा आपकी तरफ एक फतूर, एक नफरत का, जेलसी का फैक्टर डाल लेते हैं कि इसने ऐसे कह दिया, मैं क्योंकि कभी बात तो सुनी नहीं होती किसी मेहनती इंसान की। माँ बाप को टाल देते हैं, माँ बाप को तो उम्मीदें होती कि यार डिग्री आ गई फिर बच्चा कमाएगा, ठीक है। और जब मार्केट में जाते हैं तो जिसने पैसे देने वो काम भी लेगा, है ना, फ्री में तो पैसे आते नहीं है। तो अच्छा, दूसरी पहली बात कि उसको काम की ज़रूरत हो, दूसरी बात उसको काम की वैल्यू हो और उसकी सेहत भी अच्छी हो, जिसको सेहत जिसकी अच्छी होगी वही काम कर पाएगा, ठीक है। तीसरी बात, उसके घर में कोई प्रॉब्लम ना हो बंदा, क्योंकि घर की प्रॉब्लम देखेगा या काम करेगा, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस ना हो उसके ऊपर, ठीक है। और चौथी बात भी आप भी कुछ कमेंट में बोल देना, मेरे तो जो एक्सपीरियंस में वही रियलिटी के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और चौथी बात, हाँ, एक कोशिश ये करो कि फ्रेशर जो है ना दूसरी सिटी से आया हो। दूसरी सिटी मीन्स कि आप किसी भी सिटी में रहते हो तो वो दूसरी सिटी से आकर उस आपकी सिटी में रह रहा हो, वो काम करेगा। जो अपनी ही सिटी में रह रहा है ना, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो काम की वैल्यू जल्दी से करेगा। क्यों? क्योंकि माँ घर पास में है, ठीक है, किराया कोई पड़ नहीं रहा, माँ बाप रोटी खिला रहे हैं। और माँ बाप को अगले 2-3 साल 4 साल तो जैसे ही वो कॉलेज या स्कूल निकल के आता है तब तक तो ये बोल ही देगा कि 2-3 साल तो चल जाते हैं, उस
चक्कर में कि माँ बाप को ये मैं काम ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, मार्केट में काम नहीं है, ठीक है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, तो तब माँ बाप भी बेचारे इसी उम्मीद में चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, अच्छा काम अच्छा नहीं मिल रहा, बहुत काम है वहां पे, ऐसे ही बहुत 100 बहाने कर देते हैं लोग। वहां पे मालिक अच्छा नहीं है ना, स्टाफ अच्छा नहीं है, 100 बहाने इनके। तो इसलिए मैंने वहां से छोड़ दिया। तो फिर माँ बाप ये कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, अब बच्चे को निकाल थोड़ी देना है, तो रोटी तो खिलानी है, तो माँ बाप 2-3 साल तो रोटी खिलाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करो कि जो बंदा दूसरी सिटी से आया ना, उसको पता कि यार मैं, मेरे पास कोई है नहीं, किराया भी मैंने निकालना है, अपना खर्चा भी चलाना है, तो मैंने काम करना है, और उसका इंटेंशन भी काम करने के लिए होगा। आप देखो ना, जितने माइग्रेशन वाले वर्कर हैं आपके आपके सिटी में, जितने भी माइग्रेट किए हुए हैं, उनमें से मैक्सिमम परसेंटेज मेहनती लोगों की होगी, क्योंकि वो अपना शहर ही दूसरे छोड़ के आए हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है। उनके पास बहानेबाजी कम होगी, उनके पास उनका सोशल नेटवर्क कम होगा, उनके पास वो क्या नाम उसका, किराया निकालने के लिए रूम का या आने जाने सब कुछ उनको चाहिए, इसलिए वो मेहनत करेंगे भी यार, काम करने के लिए आए, काम करो। और जो अपनी लोकल सिटी में बैठा है, उसका सोशल नेटवर्क भी बहुत होगा, रिश्तेदारी भी होगी, आना जाना भी रहेगा, और उसका आशिकी भी बहुत रहेगी, और उसका माँ बाप भी हैं जो परोठे बना के खिला रहे हैं, वो भी उससे भी काम, तब इसका भी ये कारण है कि काम नहीं होता। और ये कंडीशन में आप फ्रेशर रखो, ठीक है। मैं देखता हूँ कि मान लो कनाडा में या किसी भी कंट्री में लोग जाते हैं ना, दूसरी कंट्री में और सिटी में, स्टेट में भी ले लो, तो वो अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, उन्होंने नए सिरे से बनाना, मेहनत करेंगे। जो अपने ही घर में बैठा ना, वो काम करेगा ही नहीं, उसको पता है यार कमरा मिला हुआ रहने के लिए, बेड मिला हुआ है, रसोई में माँ लगी हुई बेचारी काम करने के लिए, माँ बाप लगे हुए हैं, बाप कमाने में लगा, माँ रोटी बनाने में लगी है, ठीक है, उठे और खा लिया, या कईयों को तो बेड पे ही परोठे और चाय मिल रही है, इसलिए वो काम ही नहीं करते। आप लोग सुधारते रहते हो, ठीक है, और ये अंदर ही अंदर जेलसी करना शुरू कर देते हैं, फिर इनका जबान नहीं होती। जो फ्रेशर है ना, इनकी जबान नहीं, आप इनको कितनी मर्जी वार्निंग दे दो, जितनी मर्जी इनको प्यार से समझा दो, वार्निंग दे के समझा दो कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, काम करना चाहिए, जितना मर्जी मोटिवेट करो, मैंने कई देखे। मैं अभी मान लो मोटिवेट करके हटाओ ना कि यार काम ऐसे होता, हम भी पिछले इतने सालों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हम तो कभी बहानेबाजी की नहीं जिंदगी में, बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखी, छाँव नहीं देखी, रिक्शा नहीं देखा ना, सब कुछ। जैसे भी अगर मैं कंप्यूटर का काम करता था, तो दिल्ली ये होता था यार, रिक्शा करेंगे, बैग उठा लो, वही 50-100 रुपए बचेंगे, ये इतना इतना लेवल का हमने कर्ज की हुई है। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, हर एक के साथ ही होता है, ठीक है। तो माल कुली करने की बजाय खुद उठा लो, ठीक है। रिक्शे चार, मान लो किसी ने 300 रुपये मांगे, थोड़ा बार्गेनिंग करके 100-50 बचा लो, होता है स्टार्टिंग में, हर एक के साथ कैरियर स्टार्ट होने के टाइम होता है। तो करना भी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पुश अगर अपने आप को नहीं करोगे ना, तो लिमिट आपकी सेट नहीं हो पाएगी, उसी एक दायरे में डड्डू बन के रह जाओगे, खू के डड्डू। तो बहुत बातें हैं, है ना। तो मैंने देखा, जितने भी मैंने फ्रेशर रखने की कोशिश की ना, एक भी फ्रेशर 2-3 महीने से पहले काम ज्यादा टिक ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आदत है काम करने की, आपको भी आदत होगी काम करने की, वो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि उसको आदत काम करने की है ही नहीं, उसकी तो पिछली आदत नहीं छूट रही ना, नहीं तो कैसे बनेगी काम की आदत। पहले तो उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हटवाना है, उसको टाइमिंग सेट करवानी है, उसका सोशल जो नेटवर्क है उसको बोलना है भाई वो अपने घर तक अपने टाइम में जो मर्जी करो, हमारे टाइम में जब पे करते हो तो भाई पैसे तभी दे रहे हैं, काम के दे रहे हैं, ठीक है। और उनको ये लगता है कि डिग्री है, हम टाइम लगा रहे हैं आउट, ठीक है, तो हमें पैसे मिलना है। उनको ये नहीं पता कि प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग और स्किल और हुनर की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। आप लोग अपना हुनर देते हो, आप अपने 20 साल 25 साल का कैरियर का उनको बताते हो, धीरे धीरे आपको पता है यार, एक बंदा आया फ्रेशर है, उसको कहाँ से शुरू करना है, कैसे उसको ऊपर तक लेके जाना है, कहाँ कौन कौन से स्टेप उसको पार करवाने हैं, ताकि वो सीख जाए, काम सीखेगा तो करेगा ना। तो लेकिन ये लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, इनको लगता कि यार ये तो, हम तो टाइम लगा रहे हैं पूरा, लेकिन हमें तो पैसे नहीं मिल रहे या कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 3-4 महीने आप इनसे माथापच्ची करोगे, 6 महीने करोगे ना, तो 6 महीने में आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और
जब आपने इनको कोई मान लो काम में कोई ना कोई बात बोली जाती है, आपने काम की तरफ कोई बोल दिया है ना, तो ये लोग उसको दिमाग में बैठाएंगे, दिल में बैठाएंगे, फिर ये एक एक षड्यंत्र रचना शुरू करेंगे, चुगलीबाजी, दिमाग दूसरे का मैनिपुलेट करना, आपका भी बीच में, आपके मेहनती स्टाफ का भी बीच में, जो ऑलरेडी काम कर रहा है पुराना स्टाफ, ये देखेंगे यार कि वो काम कर रहा है या कर रही है तो उसको इतने पैसे मिल रहे हैं, उसको मेरे से 4 गुना 5 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, टाइम मैं भी उतना लगा रही हूँ, मैं भी उतना ही लगा रहा हूँ, और ये इतने पैसे ले रहा है। उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये बंदा या बंदी कितने देर से काम कर रही है, ठीक है, इसका एक्सपीरियंस लेवल क्या है। लेकिन ये फिर उसके तरफ पहले धीरे धीरे उससे मीठी मीठी बातें करेंगे, हाँ जी भैया, हाँ जी दीदी, हाँ जी भैया, हाँ जी दीदी, ठीक है, आप तो इतना काम करते हो, आपकी तो वैल्यू नहीं है, ये है, मतलब जो भी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन, आपको पता नहीं होगा क्या क्या मैनिपुलेशन हो रही है। तो ये क्या करेंगे, या तो उस बंदे के थ्रू उसके साथ दोस्ती निभाएंगे, फिर ताकि ये जो आपको ये सीनियर बंदा हमें वॉच कर रहा है, वो हमारी उसकी पहले दुखती रग देखेंगे, उसको कैसे वो करना, चापलूसी करनी है, उसके कैसे पास जाना है, ठीक है, उसकी कैसे उसको अपनी बातों में लेना है। ठीक है, फिर वो जब एक बंदा किसी की बातों में आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे अपना, मान लो कोई कोई कम्युनिकेशन होती है तो वो काम के अलावा, ठीक है, तो वो बंदा इग्नोर करना शुरू करता है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको क्या पता कि यार इससे सभी का नुकसान है, मालिक का भी काम कम होगा, तेरी जो सैलरी ऑलरेडी मेंटेन है वो भी जाती रहेगी, और आगे जाके जो बढ़ने की उम्मीद है, जो बढ़ेगी आगे जाके, वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये, और फ्रेशर का क्या है, फ्रेशर को तो वैल्यू ही नहीं है ना, वो तो 7 8 जगह 10 जगह जब तक जाता नहीं, उसको अच्छे काम का पता नहीं होता, कि यार उसको तो ये होता है कि बस रिसेप्शन की जॉब कर ली, इतने पैसे मिल जाएंगे, वहां पे बैठना ही है ना, व्हाट्सएप चलाने को मिलेगा, फेसबुक चलाने को मिलेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, खाना खा लिया, कब आओगी कब आओगे, बर्थडे हैप्पी बर्थडे, ये करने को मिल जाएगा। तो ये आपका काम खराब करके जाएंगे फ्रेशर। मेरे मेरा मेरा एक्सपीरियंस अभी ये बोल रहा हूँ मैंने, मतलब बड़ी बड़ी ये चीज होगी, दिल में होता है यार, तरस आ जाता है यार, कोई बात नहीं, हमने भी कैरियर स्टार्ट किया था, हम भी कभी फ्रेशर थे, लेकिन तब टाइम और था, हम लोग मेहनती थे, धूप छाँव नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, काम देखा हमेशा, तब इसलिए आगे यहाँ तक पहुंचे। लेकिन फ्रेशर को हमारी पिछली जर्नी तो पता ही नहीं ना, कितना मेहनत की बंदे ने, रातें कितनी गुजारी, दिन कितने गुजारे, बर्थडे पार्टी, मैरिज फंक्शन, घरेलू फंक्शन कितने मिस किए, वो नजर नहीं आएगा। लेकिन आपका या वो सक्सेस रेट नजर आ जाएगा, लेकिन फिर वो जेलसी भी होनी शुरू हो जाएगी फ्रेशर को, जब आप बोलोगे उसको लगेगा यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो ऐसे ही है ना। तो वो बंदा आपका काम हमेशा नुकसान करके जाएगा, खराब करेगा, इंटेंशनली खराब करेगा, आप जितना मर्जी समझा दो, ये लोग नहीं समझेंगे, अनलेस फ्रेशर जब मार्केट में जाएगा, उसको 10 15 जगह वो, कहीं 2 महीने, कहीं 1 महीना, कहीं 6 महीने, कहीं 4 महीने लगा के आएगा, तरह तरह के कामों में जाएगा, उसको समझ लगेगी यार हर एक जगह काम मांग रहे, एक ही बंदा नहीं गलत, ठीक है, हर एक जगह ही काम, जो भी बंदा वो काम मांग रहा है, मैं अगर काम पे जाता हूँ या जाती हूँ, हर एक बंदा बोल रहा है कि टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। और जब आप 2 3 साल वाले, जिसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने 3 4 मतलब 10 12 काम कर लिए, उस बंदे को रखोगे ना, तो फिर आपको ये होगा कि टाइम नहीं खराब करना पड़ेगा। आपको एक बंदा जिसके कम एक्सपीरियंस हो ना हो काम का आपके, लेकिन उसको ये पता होगा टाइम पे जाना, टाइम पे आना है, व्हाट्सएप फेसबुक और ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हैप्पी बर्थडे, ये वाला कुछ काम नहीं करना। कभी सर दर्द, टांग दर्द, लात दर्द, बाजू दर्द, उल्टी आ गई, बुखार हो गया, आज मेरा व्रत है, ये है वो है, आज हमारे ये फंक्शन है वो फंक्शन है, बर्थडे है, ये कुछ नहीं करना। फ्रेशर को ये चीजें उसकी खत्म हो चुकी होंगी, और उसको मार्केट में रियलिटी का भी पता चल जाएगा तब तक, कि भाई मार्केट में अगर कहीं अच्छा काम मिल रहा है, एक परमानेंट सैलरी मिल रही है, या एक परमानेंट अच्छा बंदा मिल गया काम के लिए, तो वहां पे मैं टिक के काम कर लूं। सभी ने काम मांगना है, चाहे आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, सभी मेहनती बंदों ने, गलत भी मिल जाते हैं, ठीक है, वो फिर दूसरी बातें चल पड़ती हैं उनकी,
लेकिन जहाँ पे जो मेहनती फैक्ट्री वाला होगा, मेहनती दुकान, रिटेल स्टोर, ऑफिस वाला होगा ना, तो वो हमेशा ये बोलेगा टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। ठीक है, छुट्टी के पैसे कटेंगे, या बहुत मजबूरी है तो डिफरेंट इशू है। और भाई अपनी घरेली बातों घर घर पे रखो, काम करो, काम को बढ़ाओ और आगे बढ़ते जाओ, खुद भी बढ़ो, काम को भी बढ़ाओ, दूसरों को भी बढ़ाओ और पैसे कमाते जाओ। ठीक है, मेहनती बंदा तो ये बोलेगा। पर फ्रेशर कभी मत रखो, नेवर एवर। ये लोग आपका मेंटल लेवल, आपका मेंटल पीस खराब कर देंगे, क्योंकि इनके पास इतनी डिमांडें भी होती हैं, ये मुकरना भी इनका मिनट बाद होता है, इनकी एक जबान भी नहीं होती। आज आप इनको मोटिवेट करो, बात करो, फाइनल करो, 4 दिन बाद इनके दिमाग में फिर कोई नया फतूर आ जाता है, फिर किसी और की बातों में आए होते हैं, या खुद की दिमाग के फतूर में कुछ ना कुछ नया इनका पकड़ा होता है। फिर आप इनको समझाओ, फिर ये नए बात उस पे नई बात पे आते हैं, फिर आप इनको बोलो लिख के दे दो, फिर ये उस बात से भी मुकरते हैं। हर बात में इनको मुकरना आता होता है, क्योंकि इनकी कोई जबान नहीं होती। ठीक है, जबान धीरे धीरे जब बंदा मार्केट में जाता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको पता चलता है यार हर जगह काम ही मांगेंगे, जहां पे भी अच्छी मेहनती लोग होंगे वो काम ही मांगेंगे, टाइम मांगेंगे प्रॉपर, काम मांगेंगे प्रॉपर। और घर की बातें घर पे, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बर्थडे पार्टी नहीं, काम सिर्फ काम। और इतनी पढ़ाई की है, 18 साल 20 साल 25 साल जिंदगी के लगा दिए, काम के लिए तो लगाए हैं। ठीक है, काम करने के लिए तो लगाए हैं ना, ये डिग्रियां ली हैं। तो ये लोग नहीं समझते भाई। तो बाकी फिर और भी मैं बताता हूँ, मतलब एक्सपीरियंस जितने होंगे मैं बताता जाऊंगा अपनी वीडियो में। तो नेवर एवर हायर एनी फ्रेशर। ये लोग आपकी मेंटल लेवल खराब कर देंगे, आपका ट्रेंड स्टाफ को भी खराब कर देंगे, उनको पंपिंग करेंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे, आपके काम में बाधा डलवाएंगे या डालेंगे खुद भी, और काम कभी नहीं करेंगे ये लोग, अनलेस बहुत 3 कंडीशन, वही 3 4 आपको बताई है। उसको जरूरत हो काम की, वैल्यू हो काम की, ठीक है, मेहनती हो बंदा, और दूसरी सिटी से शिफ्ट होके आया हो, सिटी या स्टेट से या कंट्री से इवन, तो फिर उसको पता होता है यार मैं तो काम के लिए आया हूँ, तो काम ही करना है। अगर मैंने अपना मुल्क छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपने परिवार छोड़ा है, तो काम के लिए छोड़ा है। आप देखो ना, अपने आसपास देख लो, जितने भी इमिग्रेंट वाले, कोई भी लेबर वाला है, इमिग्रेंट, कोई भी दूसरी सिटी स्टेट या वहां से आए कंट्री से, तो वो काम ही करने के लिए आया है। पर लोकल फ्रेशर हमेशा खराब करके जाएगा, वैल्यू जीरो होगी, चाहे वो मुंह पे जितना मर्जी चापलूस बने, जितना मर्जी मुंह का मीठा हो, लेकिन आपकी पीठ में छुरा घोंप के जाएगा। और अगर आप अपना काम सुख शांति से करना चाहते हो, जितना भी है, अगर वो चलाना चाहते हो, मतलब हम तो लोग हायर करते हैं कि बंदा हायर करता है, मैनेजर या फैक्ट्री हायर करती है अपने एम्प्लॉय को, अपने काम को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आपको ये फ्रेशर हायर कर लोगे ना, तो जो आपके पुराना स्टाफ है, अच्छे वाला स्टाफ है, वो भी इनकी मैनिपुलेशन में, इनकी मीठी मीठी बातों में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेंगे, पहले चापलूस बनेंगे, सुख दुख करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर दीदी या भैया ऐसे ऐसे नहीं होता, वैसे होता, वैसे, ये चीजें करनी शुरू कर देंगे। और इन जो फ्रेशर्स को ये अपनी वैल्यू नहीं पता होती कि भाई हम अभी फ्रेशर है, एक भी 0% स्किल है, एक भी हमें स्किल नहीं आता, और एक बंदा फ्री में हमें अपना टाइम लगा रहा है खुद का और अपने ट्रेंड स्टाफ का, जिसको वो सैलरी पे कर रहा है, और जो ट्रेंड स्टाफ पैसे लेकर उनको, या क्योंकि सैलरी तो पे हो ही रही है, उनको फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन उनको तो फ्री में ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन मालिक के या फैक्ट्री के पैसे लग रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड स्टाफ अपना काम छोड़ के उसको बता रहा है अभी फ्रेशर को। तो ये लोग अपने आप को ट्रेंड स्टाफ के साथ मैच करना शुरू कर देते हैं, या उनसे जेलसी शुरू कर देते हैं। भी अंदर अंदर खिचड़ी दिमाग में इनके पकनी शुरू होती है, भी इसको इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, इसको कम हमसे ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, या इसको हमें क्यों नहीं मिल रहे, या हमें खर्चा क्यों मिल रहा है, या हमें कम सैलरी क्यों मिल रही है। लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि वो ट्रेंड स्टाफ पिछले कई सालों से उसी लाइन में वो काम कर रहा है। तो
लेकिन या फिर ये जी एम्प्लॉयमेंट, ये आज की वेजेस ऐसे चलती हैं, ऐसे नहीं होता, मंथ टू मंथ वहां पे इतने मिलते हैं, वो मेरी सहेली इतने लेती है, मेरा भाई इतने पैसे लेता है, मेरा मम्मी ऐसे कहती है, मेरे पापा ऐसे कहते हैं, मेरे मम्मी कहती है कि नहीं घर पे बैठ जाओ। ये बातें इनके बड़े माइंड में होती हैं। लेकिन मम्मी जब +2 करवा रही है, BA MA BSc IT ये डाला फलाना ढिमकाना वो कागज का टुकड़ा लेने के लिए, तब मम्मी नहीं कहती घर पे बैठ जाओ, तब मम्मी नहीं कहती कि भाई इसका तो बताओ आउटपुट क्या आएगी। तो एक और बता देता हूँ, ये जो फ्रेशर है कम से कम मेरे हिसाब से 2 से 3 साल आउटपुट नहीं देते। सो इसलिए खुद उनको झेलने की बजाय ना फ्रेशर मत रखो। जो बंदा कम से कम मान लो उसकी 23 साल की उम्र में उसकी ग्रेजुएशन या जो भी उसने पढ़ाई की वो पूरी की, उसके बाद उससे पूछो भी वो कितने कामों पे गया, उसका पूरा वेरवा लो। क्योंकि 1-2-3 घंटे उसके साथ बिताने से, उसका सारी डिटेल लेने से ना आपका आगे जो 2-4 महीने जो वो खराब करके जाएगा टाइम, वो बच जाएगा। तो अगर तो वो 10-12-15 जगह काम करके हट आया, फिर तो उसको रखो, चाहे उसके पास स्किल कम है ज्यादा, फिर रख लो, क्योंकि उसको 10-12 जगह धक्के मिल चुके हैं, वो खा चुका धक्के, उसकी जो हवा वो निकल चुकी है। ठीक है, वो जो एक दिमाग में फतूर होता है ना, हमने ये वाला कागज का टुकड़ा बड़ी बड़ी डिग्री ले ली और ये ऐसे हो जाएगा, वो सारा, और उसको सलीका सिखा दिया गया होगा, वो 10-12-15 जगह जहाँ पे वो काम करके आया होगा तरह तरह के एम्प्लॉय के पास, तो उसको पता होगा कि टाइम पे जाना है, या नहीं पता तो बताना इजी हो जाएगा, समझाना इजी हो जाएगा। क्योंकि जब वो आपके पास आएगा, उसको सही बंदे के पास आएगा, तो उसको पता चलेगा यार वैल्यू, अगर पैसे बंदा दे रहा है काम के देगा, और ड्रामेबाजी के नहीं देगा, दुख सुख के नहीं देगा, है ना, वो काम ना करने का नहीं देगा, खिचड़ी पकाने के नहीं देगा, बहानेबाजी के नहीं देगा, आशिकी के नहीं देगा। मतलब आशिकी जो ये लोग आशिकों के साथ करते हैं। अच्छा, मैं ये फ्रेशर्स से, ये भी अगर कोई फ्रेशर सुन रहा है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक अच्छा काम को वैल्यू देना सीख लोगे तो अच्छे रहोगे। क्योंकि पढ़ाई के बाद वैसे भी माँ बाप से ये थोड़ी बोलोगे, जहां पे काम करोगे वहां पे आप हक से मांगोगे यार काम किया है, या जब आउटपुट दोगे तो काम किया है तो भाई जो सैलरी 10,000 12,000 50 15,000 20,000 25,000 40,000 जितनी भी जिसकी होगी अकॉर्डिंग टू वर्क और सिटी या जैसे भी काम के हिसाब से, तो वो हमें दो। क्या आप पढ़ाई के दौरान माँ बाप से वो 10-15-20,000 रुपये महीना फिक्स सैलरी के तौर पे मांग पाओगे? भी इतना फिक्स चाहिए नहीं होता। और क्या जहां पे आशिकी मारते हो, चाहे वो हस्बैंड ही है या वाइफ ही है, तो उससे बोलोगे कि भाई मैं तो तेरे साथ फोन पे बातें करती हूँ, आशिक को बोलते हो मैं बातें करती हूँ, मैं घूमती हूँ, तेरा हाल चाल पूछती हूँ या पूछता हूँ, तो मुझे ऐसे कर कि मेरे को सैलरी चाहिए 10,000 12,000 रुपये महीना। क्यों? क्योंकि मैं अपने जहाँ पे काम, पहली बात तो काम कर ही नहीं रही, अगर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं वहां पे बहानेबाजी करके आ रही हूँ। जो बंदा मुझे सैलरी दे रहा है तो मैं उसको उसका काम छोड़ के, तेरा भी तो ये काम ही है, जो मैं तेरी मीठी मीठी रोमांटिक बातें तेरे साथ करी वो भी तो काम ही है ना। दिल लगी की बातें, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, चाय पी ली, खाना खा लिया, तो एक मतलब बैलेंस इन लोगों को करना नहीं आता, और बैलेंस सिखाने में आपका धुआं निकल जाएगा फ्रेशर जब हायर करोगे। सो नेवर एवर हायर फ्रेशर। इसके बाद मैं आपको लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा जो मेरे साथ मैंने कई बार झेल चुका हूं, फिर विश्वास कर लेते, फिर विश्वास टूटता है। और ये फ्रेशर इतनी बहानेबाजी होती है, इनके दिमाग में कीड़ा होता है कि हम, बड़ा फतूर होता है कीड़े वाला, और ये लोग किसी की बात सुन के भी राजी नहीं होते, और जल्दी से इनको ड्रामेबाजी, रूठना, ऐसे कर देंगे, हमने नहीं काम करना, काम छोड़ दिया, हमने ऐसे नहीं करना, हम कल से नहीं आएंगे, ये चीजें बड़ी इनके माइंड में चलती है। इसलिए जिम्मेवार बंदे को रखो, फ्रेशर को मत झेलो अगर काम बढ़ाना है तो। और अगर चलता भी रखना है, जितना आपका है उतना रख लो, पर फ्रेशर मत रखो, नेवर एवर फ्रेशर। ठीक है, ये कभी मत रखो, बड़ा दुखदाई रहेगा, बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस रहता है फ्रेशर के साथ। अब मैं बताता हूं कि कई है, वैसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन रिसेंट वाली बात बताता हूँ। 2 लड़कियां हायर की, एक ने की थी +2, एक ने की थी BSc या BCA करके शायद, दोनों ही फ्रेशर, काम दोनों को ही नहीं आता। हमने बात की कि भाई ठीक है आप आ जाओ, आपको आने जाने का खर्चा देंगे, 3 से 6 महीने लगेंगे, क्योंकि देखो BSc IT में 15 साल लगा दिए, +2 वाले ने 12-13 साल लगा दिए, अब हमें भी तो टाइम दो, हम आपको 3 से 6 महीने में अपना काम सिखाएंगे,
3 से 6 महीने जब आओगे उसका खर्चा पे करेंगे, आपको बात कर लेते ये लोग, सब कुछ कमिटमेंट हो जाती है, लिखत भी हो जाती है, फिर भी ये मुकरते हैं। हर चौथे दिन आपको इनके रूठना मनाना इनकी ड्रामेबाजी सहन करनी पड़ती है। और ये जब वो आपसे नहीं हो पाता, मतलब आप इनके कंट्रोल में नहीं आते ना, तो ये जो ट्रेन स्टाफ है उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको आगे फुसफुसाहट उनके दिमाग में भर देते हैं, मतलब कि वो चुगलीबाजी जिसको बोलते हैं, उनका भी दिमाग खराब करते हैं। तो उनका भी काम जाता रहता है, उनका तो जाता ही है, आपका काम भी साथ में जाएगा। अगर कोई जिद्दी होगा तो वो कर ठीक है यार, नहीं तो ना सही, काम खत्म। लेकिन फायदा क्या होगा रखने का, सब कुछ बर्बाद होता है। ये लोग ऐसी खिचड़ी पका के जाएंगे, काम आपका पूरा बर्बाद होगा, पिछली इतने सालों की मेहनत बेकार जाएगी। और ये एकदम से नहीं करेंगे, जब इनको सब कुछ पता चल जाता है ना, फिर ये धीरे धीरे 15-20 दिन निकालेंगे, उस 15-20 दिन में खिचड़ी बनाएंगे, आपका नुकसान करेंगे। जो गलत बिल्कुल ही बैड फ्रेशर है वो वैसे काम का नुकसान करेंगे, उससे तो दुगने बैड फ्रेशर है वो कोई ना कोई चोरी चकारी भी हो सकता है वो भी करें। मतलब मैं सभी की बात नहीं करता, मैं वैसे बता रहा हूं। और 900 में से सिर्फ 2% या 1% फ्रेशर ही है जो बंदा वैल्यू करेगा, उसके अलावा ये खराब करने वाले लोग हैं, ठीक है। इसलिए नेवर एवर हायर फ्रेशर। अब रिसेंट वो बताता हूँ। अच्छा, दोनों, एक ने +2 की, एक ने BSc IT की बात कर ली कि ठीक है जी आपको ट्रेन करेंगे, आपको 3 से 6 महीने में ट्रेन करेंगे और ये खर्चा देंगे, बात हो गई। और अभी 15-20 दिन निकले नहीं, उसने देखा कि मालिक ने पूरी जिम्मेवारी हमें दे दी है, हम समझाना शुरू कर दिया, फिर वो तिकड़मबाजी शुरू होगी, इतने पैसे और कर दो, मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे डैडी ऐसे कह रहे हैं, तो ये बातें शुरू होगी। अब उनको फिर समझाया गया कि भाई आपके फादर साहब ऑटो चलाते हैं, तो उनसे ये पूछो कि वो ऑटो पहले दिन में आ गया था चलाना, है ना, तो उसको भी ड्राइविंग सीखी, सवारी कैसे उठानी है, कहाँ से उठानी है, सवारी के साथ आई कांटेक्ट करके कैसे उसको बोलना आ जाओ मेरे ऑटो में बैठ, हर चीज सीखनी पड़ती है ना। तो बस नहीं, तो फिर उसको फिर मैनेज किया, चलो कोई बात नहीं यार ये कर देते हैं, जैसे आप बोलते हो वो मान लेते हैं, तो वो देना शुरू कर दिया। ठीक है जी, काम मतलब पैसे। फिर 15-20 दिन निकले, काम नहीं करेंगे जी, हमने काम नहीं करना। और उस दौरान वो बोला कि मोबाइल नहीं चलाना। और आपका जो ट्रेंड स्टाफ है वो भी फिर, क्योंकि वो अभी उसको पता है कि मेरी बात अब ऐसे चलेगी, मैं ट्रेंड स्टाफ का दिमाग खराब करूं, और उसकी भी जॉब खराब कर देते, उसका काम भी बिठा देते हैं, उसको जो अच्छी सैलरी मिल रही होती है वो भी जाती लगती। तो ट्रेंड स्टाफ के साथ मीठी मीठी बातें, दीदी भैया, जैसे भी उनका जो भी रिलेशन होगा, जिस हिसाब से वो उनसे बात करेंगी या करेगा। तो अरे आप इतने सालों से काम कर रहे हो, आप इतना का, आपको ऐसे बोल दिया सर ने, आपको ऐसे बोल दिया मैडम ने, आपने ये कर दिया, आपकी वैल्यू नहीं है, ऐसी बातें। ठीक है, वो ट्रेंड स्टाफ भी वो, क्योंकि फूक जो है ना दिमाग खराब करने वाली, वो जिसको बोलते हैं चक मीन्स, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, हम पंजाबी में बोलते हैं चक देना, या जिसको बोलते हैं उंगल देना, जो मर्जी समझ लो, मेरे को हिंदी में नहीं पता उसको क्या बोलता है, पंपिंग करना जिसको। वो ट्रेंड स्टाफ भी उनकी बातों में आता है, फिर धीरे धीरे उनकी इग्नोरेंस करता है, फिर एक दिन उनके साथ जाके बैठ जाता है, नहीं इनसे बात कर लो, ये काम नहीं करी आप इनसे बात कर लो, इन्होंने पूछो काम पे आना कि नहीं आना। फिर उनके थ्रू वो अपनी मुंह की बातें शुरू, जो उनका दिमाग उन्होंने भरा था, फिर वो अपने शुरू होते मैनिपुलेशन। तो इसलिए अच्छा, फिर क्या हुआ कि उन दोनों ने, हमने एक बात मान ली, ठीक है जी कर देते हैं आपको। फिर 15-20 दिन निकले, फिर वो ट्रेंड स्टाफ का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। फिर इस दौरान वो मैंने जल्दी जाना है, आज मुझे उल्टी आ गई, आज बुखार हो गया, आज कहीं पे जाना है, ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहो। ट्रेंड स्टाफ भी इग्नोर करता, उसको पता है कि ये वो तिकड़मबाजी, ये मेरे साथ है। उसको ये नहीं पता कि फ्रेशर ने सैलरी नहीं देनी, कल को फ्रेशर तो निकल जाएगा या उसको निकाल दिया जाएगा, दोनों ही ऑप्शन होगी, या निकल जाएगा खुद से या उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन भाई आप भी जाओगे, उसको ये नहीं पता होता। और ये भी नोटिस करना, ट्रेंड स्टाफ के ऊपर भी विश्वास कभी नहीं करना, 100% तो कभी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि कब दिमाग इंसान की आज फितरत कैसे है, वो कल कैसे हो जाए, उसके दिमाग में कौन क्या चीजें भर रहा है कोई पता ही नहीं है। और असूलों को अपने टूटने मत दो। ट्रेंड स्टाफ को क्लियर बोल दो कि भाई आपका घर वाला कोई यहाँ पे नहीं आना चाहिए, घर के मेंबर का फोन नहीं आना चाहिए, काम करने आओ काम करो, घर पे जाओ।
है ना। ये नहीं कि आप उनके साथ जा रहे हो घूमने बाजार, ये काम वो काम, ऐसे वहां पे ये चीज बिल्कुल इग्नोर। उनको बोलो कि घर वाला यहाँ पे आपका कोई घर का मेंबर आना ही नहीं चाहिए, काम करने आए हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आए, पर ये नहीं कि वहां पे चल मेरे साथ, वहां पे चलो ढिमकाना चल, क्योंकि वो जब आता है तो वो खुद तो वेला ही है ना। ये पता ही नहीं ना आपको उसके घर के फैमिली मैटर्स क्या है क्या नहीं है। खुद वो बंदा काम नहीं कर रहा, या बंदी उसकी वाइफ अगर है घर पे, आपके पास कोई लड़का काम कर रहा तो वो काम नहीं कर रही, लेकिन वो तो फ्री है ना। अभी वो फ्री घर पे फ्री है तो वो कभी फोन लगा लेगा या लगा लेगी, है ना। फिर यहाँ से इधर से फोन जाएगा, हाँ जी खाना खा लिया, वहाँ पे ये करे आना, यहाँ ये दवाई खा लेना, ये चाबी वहाँ पे रखी है, ये सामान वहाँ पे रखा है, ये या उधर से आएगा कहाँ पे पड़ा है सामान, ये चीजें चलेगी। और जब वो करेगा तो उसके वजह से फ्रेशर फिर खराब होंगे, उनको तो और पहले ही वो खराब है वो तो ये ऐसे तिकड़मबाजी चलती रहती है। इसलिए अपने असूल मत टूटने दो, कभी मत टूटने दो। काम कम है चलेगा, काम बंद हो जाए चलेगा, लेकिन आप अगर अपने सर के बाल बचाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप अपना मेंटल पीस चाहते हो, अगर आप काम को स्मूथली चलाना चाहते हो ताकि आप प्रॉपर वे से सभी को पे कर सको, तो एक असूल कभी मत टूटने दो अपने। काम करने वाले को बोलो, बंदे को क्लियर बोलो, काम करने आयो ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कोई मम्मी पापा नहीं, यहाँ पे सब कुछ घर पे रहो, करो जो करना। और फ्रेशर तो रखो ही मत, कभी मत रखो फ्रेशर। कानों को हाथ लगा देंगे ये लोग, एकदम से ये भगोड़े होंगे, एकदम से हालात ऐसे पैदा करेंगे मैनिपुलेशन कि आपको मजबूर कर देंगे निकालने के लिए उनको, या खुद से ही ड्रामेबाजी शुरू कर देंगे। क्योंकि अच्छा फिर इन गधों को आप बनाना चाहते हो ना कि यार ये काम पे लग जाए, इनको कुछ स्किल आ जाए, इनको पैसे देना शुरू कर दें अच्छे वाले, तो लेकिन ये गधे कभी घोड़े नहीं बनते, कम से कम 3 साल तो नहीं बनते, जब तक ये 10-15 जगह धक्के नहीं खा जाते। हाँ जब खाएंगे फिर उम्मीद है, ये होता है कि अभी उनको वैल्यू वाला काम मिल गया तो वो टिकेंगे और करेंगे भी। इसलिए खाने दो धक्के इनको 3-4 साल, कम से कम 3 साल तो जरूर, 10-15 जगह इनको 2-2 महीने, क्योंकि इनका काम ही ये टेम्प्स हैं ये लोग, 2 महीने वहां पे 2 महीने वहां पे। फिर देखो अच्छा एक और बताता हूँ, ये सभी के लिए नहीं है, मैं वैसे जनरल बता रहा हूँ। फ्रेशर जब अपनी कंडीशंस मनवाना चाहता ना, मम्मी ऐसे बोल रही है, पापा ऐसे बोल रहे हैं, भैया ऐसे बोल रहे हैं, फलाना ऐसे बोल रहा है, ठीक है, मम्मी ऐसे कह रही है, मम्मी कहते घर पे बैठ जाओ, ये चीजें। लेकिन मम्मी को ये नहीं पता या पापा को ये नहीं पता कि ये मेरा लड़का या मेरी लड़की ये बाहर क्या क्या आशिकियां कर रही है। वो मम्मी से नहीं पूछना कि मम्मी मैं उस लड़के से या उस लड़की से बात कर लूं, वहां पे आशिकी करूं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर लूं, वो तो मम्मी इंटरफियर नहीं करती, पापा इंटरफियर नहीं करते। लेकिन काम की तो जैसे ही आप उनको अच्छे काम में लगाना चाहते हो, उनका स्किल उनका कैरियर बनाने के लिए अपना फोकस पूरा देते हो, अपने ट्रेन स्टाफ को लगाते हो ना, तो इनकी मम्मी बीच में आए थे, इनके पापा बीच में आए थे, इनके भैया बहन सब कुछ बीच में आ जाता। फिर वो अरे यार बहुत एक्सपीरियंस हुए पड़े, इतने बैड एक्सपीरियंस है ना। तो आपके दिमाग में सिर्फ काम होता है, यार काम आए हो काम करो, अपना आउटपुट दो और सैलरी लो। चलो अब मैं वही टॉपिक पूरा कर लूँ एक बार जो बताता हूँ, रिसेंट वाला एक्सपीरियंस। तो दोनों लड़कियों को हायर कर लिया, पहले अपने खर्चे की बात की, 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग की बात हो गई, और 2-3 साल कम से कम कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, आपको ट्रेन करेंगे, फिर उसके बाद इतनी देर काम करोगे और ये सैलरी आपको स्टार्ट करेंगे आपकी आउटपुट के हिसाब से। और 15-20 दिन निकले, फिर खिच 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 खिच, और बहानेबाजी तो वो अलग है, जल्दी जाना लेट आना, किसी का बर्थडे, किसी की उल्टी आ गई, ये हो गया वो हो गया वो भी। अरे जब जाओ उनको सिखाना चाहते हो ना, ये लोग उतना ही भागते हैं, और इनको ये अब दुश्मन लगते हैं। हम लोग जो इनको ट्रेनिंग देना चाहता है वो दुश्मन लगता है ट्रेनिंग। हाँ अगर पैसे खर्च कर सीखेंगे फिर ये एक भी छुट्टी नहीं करेंगे। अगर हमारे जैसा फ्री में 20-20 साल का पिछला एक्सपीरियंस बताना चाहता ना, तो ये लोग उसकी बिल्कुल कदर नहीं करेंगे, बिल्कुल जीरो समझेंगे, आप मूर्ख समझेंगे। हम लोगों को ये खोते और मूर्ख समझेंगे, यार मूर्ख है साला, ये तो बस है ही इस काम के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, यूज करने के लिए। और अच्छा उनको हमने क्या किया, चलो वो बात होगी सैलरी की। फिर उसके बाद बात होगी जी नहीं 15-20 दिन काम चला नहीं, हमें तो ये कर, तो मम्मी नहीं, फिर मम्मी बीच में आ गई, ठीक है।
और फिर वो बात उनको मैंने बस समझाया कि चलो ठीक है मान जाते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं बनी। तो ये चीज़ें इतनी दुखदाई रहेंगी ना। ये कोई आ गया था, ये भी क्या करे, इसलिए मैं थोड़ा सा चुप हो गया, क्योंकि वो लोग भी देखते भी यार ये है ना। अच्छा, वो हुई बात, ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, जो ट्रेन स्टाफ हो उसको मैनिपुलेशन शुरू कर दिया। और ट्रेन स्टाफ का अगर कोई ये भी ध्यान रखना, अगर उसका घर वाली या घर वाला कोई फ्री है घर पे और वो यहाँ पे आ रहे हैं आपके जगह पे बार बार, है ना, उसको फिर साथ में ले जाने के लिए, तो उसको कंट्रोल करो। और नहीं तो सीधा मुंह पे जवाब दो कि नहीं भाई, छुट्टी कर लो, एब्सेंट लगा लो, पैसे कटवा लो, फिर जाओ, पर काम के ऊपर नहीं। क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना कहीं दिमाग में घर करती हैं ये चीज़ें। अच्छा, और ये भी ध्यान, अगर उसका घर वाला या घर वाली फ्री है तो उसको तो अलाउ ही मत करो कभी भी, क्योंकि वो लोग खुद तो फ्री है, खुद तो कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन ये सभी वीडियो बना रहा हूँ जिसके जिसके ऊपर ये लागू होगी ना, वो मुझे दुश्मन समझेगा। ये भी बता देता हूँ, ये नहीं समझेगा कि मेरा कैरियर बन रहा है, मुझे सलीका आ रहा है काम का, है ना। ये सुनने वाला दुश्मन समझेगा जो इस कैटेगरी में अभी है। हाँ, लेकिन जो वो उस कैटेगरी से दलदल से बाहर आ जाएगा ना 3-4 साल बाद, 6 साल बाद, जब भी उसने आना होगा, फिर उसको समझे लगेगी यार ये एक दिन वीडियो देखी थी ये वाली, तो बंदा सही बोल रहा था। तो चलो, क्योंकि जब उस हालातों से निकल जाते हैं फिर बंदे को रियलाइज होता कि नहीं यार सही थी बात, या ऐसे थी वो बात। अच्छा, तो फिर ट्रेन स्टाफ को मैनिपुलेशन से शुरू होगी। फिर ट्रेन स्टाफ फिर उसको ढाल बना के इनसे पूछ लो ये काम नहीं कर रही, इनसे पूछ लो ये काम नहीं कर रही। फिर ये दिन आया कि 2 महीने बाद दोनों लड़कियों को जवाब दिया, तो फायदा क्या हुआ, है ना। उसको समझा के अपना दिमाग खराब किया, ट्रेन स्टाफ का टाइम लगवाया, तो फायदा क्या हुआ। अब ये क्या फ्रेशर क्या करेंगे, अब आगे जाके ये बोलेंगे ये तो घटिया मालिक थे, वहां पे स्टाफ अच्छा नहीं था, बिहेवियर अच्छा नहीं था। फिर ये उनको अपनी कोई मैनिपुलेशन नहीं याद है कि हमारी तो वैल्यू नहीं है ना, जीरो, कोई हमें रखेगा ही नहीं स्किल वाले काम के ऊपर जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट। हाँ, कोई रिसेप्शन की जॉब है जहाँ पे वेले वाला काम है, उसमें चाहे रख ले, वो भी 2-4 महीने के लिए, है ना, क्योंकि हर कोई आउटपुट मांगता है। तो फिर जाते जाते ये लेकिन ये लोग ऐसा हालात बना के जाएंगे, ऐसी खिचड़ी बना के जाएंगे कि जो ट्रेन स्टाफ है उसका भी दिमाग खराब हुआ पड़ा होगा, तो उसको भी निकालने की जरूरत हो जाती है कई बार। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई बहनों, दोस्तों, सगे संबंधियों, जो भी है आप समझना चाहते हो मुझे, कभी भी नेवर हायर फ्रेशर अनलेस 4-5 कंडीशन आपको बता दी थी कि 100 में से एक आधे फ्रेशर होता है जिसको जरूरत हो काम की प्रॉपर, वो टिक सकता हो, या वो 10-12 जगह घूम फिर के आया, या फिर दूसरी सिटी से माइग्रेट होके आया हो, दूसरी कंट्री स्टेट से आया हो, जिसको पता है कि मैं काम करने के लिए निकला हूं, और उनके घर वाली किसी को अलाउ नहीं करना काम के ऊपर आने के लिए या फोन के लिए। नहीं तो ये भी मैंने बताया, जो वो आते हैं खुद तो वेले हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या खिचड़ी है भी, पता नहीं, कई बार तो अंदर ही अंदर कोई पॉलिटिक्स होती है, या अंदर ही अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि यार ये मेरी घरवाली या मेरा घर वाला काम कर रहा है, मैं घर में फ्री हूं, या ये क्यों काम कर रहा है। ये बहुत बातें होती, पता नहीं हिडन अनकही बातें भी ऐसे हो जाती हैं। और इंसानी दिमाग है, किधर भी घूम सकता है, आपको पता ही नहीं है। और ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, और ये अकेला काम के एक्सपीरियंस नहीं, आपको इवन आपका भाई बहन भी है ना, उसके ऊपर भी प्रॉपर कभी भी ट्रस्ट मत करो, 100% तो कभी मत करो। पता नहीं वो किस हिसाब से वो मैनिपुलेशन होती है, किस हिसाब से किसी का दिमाग चलता है, कोई पता नहीं होता। तो अपने असूल मत टूटने दो, और नेवर एवर हायर फ्रेशर। ये फ्रेशर हमेशा अपने आप को ना ये तो समझेंगे कि यार मार्केट में ये पैसे मिल रहे हैं ना इसका, लेकिन वो ये नहीं समझेंगे हम मार्केट में नए आए हैं, वो पुराने बैठे हैं, हमें अभी सीखना है। वो ना सीखने की वैल्यू करेंगे, ना सिखाने वाले की वैल्यू करेंगे, दोनों को तरफ का टाइम खराब करा। और ये लोग वेले हैं, इनको टाइम की ना कमी इनके पास, और ना ही इनको कदर है इनके पास टाइम की। और ये लोग जाते जाते आपको लात ही मार के जाएंगे, मुंह पे लात मारेंगे ऐसे लोग ने। ठीक है, सो क्योंकि रूट्स नहीं ना, हमारे कंट्री में रूट्स नहीं है काम की, रूट्स सिखाई नहीं जाती काम की।
ना सोसाइटी में, ना घर से बनती हैं रूट्स, ठीक है, और ना ही स्कूलों कॉलेजों में बनाई जाती हैं काम की रूट्स। और जो बनाना चाहता है वो बंदा दुश्मन लगता है इनको, जब वो ये लोग काम पे जाते हैं उनको लगता है ये तो क्रूर है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये तो हमें मतलब व्हाट्सएप चलाने से रोक रहा है, फेसबुक चलाने से रोक रहा है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग खाना खा लिया करने से रोक रहा है ना। लेकिन उसको उसको नहीं, ये रोकेगा तो आप लोग काम करोगे, काम करोगे तो उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है, और काम करोगे सीखोगे करोगे सॉरी सीखोगे और करोगे तो पैसे मिलेंगे। तो आपको सिखा रहा है अभी, जब सिखा देगा आपकी आउटपुट आ जाएगी, फिर पेपर ले। ये लोग जबान के भी पक्के नहीं है, हर 15वें 16वें दिन इनको कुछ ना कुछ इनको जुबान फिरने का कोई ना कोई नया बहाना आ जाता है इनके पास। सो नेवर एवर हायर फ्रेशर। सुख की नींद सोना चाहते हो, चैन की नींद सोना चाहते हो, नेवर एवर हायर फ्रेशर। काम जितना है उतना ही चलता रहना चाहते हो ना कम से कम, तो नेवर एवर हायर फ्रेशर। तो यही था, बाकी और भी एक्सपीरियंस होते रहेंगे तो बताएंगे। बाकी आप भी अपने कमेंट शेयर कर देना। मुझे पता है ये जो फ्रेशर लोग सुन रहे हैं, जो इस कंडीशन में जिनके हालातों में मैंने बोला, वो मुझे अभी बड़ा बुरा भला बोलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब आप लोग 6-7 साल बाद या जितने भी आपको टाइम लगेगा सीखने में, उसके बाद आप उस दलदल से निकल जाओगे ना, फ्रेशर वाली और वेलेपन वाली, फिर आपको पता चलेगा यार, याद आएगा कि बंदा सही बोल रहा था। और वैल्यू करके देख लो, घर वाला अगर आप जिसके साथ भी कोई आशिकी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको पूछो, उसको कोई यार मैं काम के ऊपर जाता हूँ या जाती तो मुझे वहां से 12-15 हजार रुपये मिल रहे हैं, मैं तेरे साथ आशिकी करने निकल जाती हूँ, तो ऐसे कर मेरे को 10,000 रुपये दे दे महीने का, मैं निकलती हूँ तेरे साथ आशिकी, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर लेती हूँ। लेकिन नहीं, वो इतना तो कर लेगा, कोई मोबाइल रिचार्ज करा देगा, खाना खिला देगी आपको या कुछ इतना ना, लेकिन परमानेंट सैलरी के तौर पे सिर्फ वो ताकत काम से ही मिलती है। और ऐसे ही आप अपने घर वालों से कर लो, चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी बहन है, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, आपका घर वाला है, आपकी घरवाली है, कोई भी है, तो आपकी ननंद है, आपकी देवरानी है, जेठानी है, कोई भी है, जिसका भी रिलेशन आपके घर में है, जो भी है ना है, तो उनको कह दो कि ठीक है जी, मैं घर पे बैठ जाती हूँ, या मैं आपके जो भी काम है वो कर देना शुरू कर देते हो, आप मुझे दे दो 15,000 रुपये महीना, है ना। तो वो भी तब देंगे जब आप घर के प्रॉपर, मान लो कोई देने वाला भी होगा ना, वो तब देगा जब आप पूरी कंडीशंस उनकी एडमिट करोगे, उनको प्रॉपर टाइम से हर चीज एडमिट करोगे, है ना। अगर उसके बाद रिसोर्सेज फिर दे देगा, अगर नहीं तो फिर वो बंदा वही बोलेगा कि नहीं भाई काम करो, मैं तो आपको ये है, खाना घर में रहने को मिल रहा है ना, खाना मिल रहा है ना, बस। ये लाइफ की कंडीशन रियलिटी है। मांग के तो देखो एक बार, कहो भी हाँ मुझे सैलरी के तौर पे इतने पैसे दे दो, हर महीने चाहिए ना, और कोई नहीं देगा। अगर आप लड़की हो और मैरिड हो तो ना आपके जो फादर इन लॉ वो देंगे, ना आपकी मदर इन लॉ वो देगी, ना आपका हस्बैंड है वो देगा, ना आपका देवर है, जेठानी है, देवरानी है, कोई नहीं देगा। काम करोगे ठीक है, खाना मिल जाएगा, कोई बात नहीं, घर में रहने को भी मिल जाएगा, लेकिन एक फिक्स जो ताकत आएगी ना, वो काम से ही आएगी, जहां पे भी काम करोगे। खुद का करोगे तब भी काम से ताकत, खुद का करके कर लो, कोई इशू नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ तब भी कोई इशू नहीं है, अपनी कोई दुकानदारी कुछ भी खोल लो तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन वो भी घर पे बैठे तो नहीं ना खुलेगी, वो भी तो कहीं पे जाके खुद कोई दुकान, कोई ठेला, कोई कुछ लगाओगे। सेल्फ एम्प्लॉयड भी करोगे तो उसके लिए भी दिन रात मेहनत करोगे ना कुछ, जो भी प्रोडक्शन करोगे, सर्विस दोगे, उसको भी बेचने के लिए, उसके लिए भी तो ग्राहक ढूंढोगे, तो वो भी तो टाइम लगेगा। फिर घर वाला या घरवाली से घूमने को या उसके साथ जाने को भी, उस वहां पे चलो मेरे साथ, वो नहीं याद आएगा। क्यों? क्योंकि पता अभी भाई कोई देने वाला नहीं, अब तो खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड है, अब तो खुद ही कमाना है और खुद ही गाहक को लेके आना है, खुद ही उसको माल बेचना, उसके बाद खुद ही कलेक्शन करनी है, सब कुछ खुद करना है, कोई फिक्स नहीं आ रहा, कभी ज्यादा कभी कम और कभी कभी भी नहीं। तो इसलिए कदर कर लो काम की। जिस बंदे ने काम की कदर कर ली ना और सिखाने वाले की कदर कर ली, तो वो बंदा तो कामयाब रहेगा। मैं बताता हूँ, अच्छा हमारे एक सर थे, भास्कर सर, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए। मैं 9वीं क्लास में था, तो मुझे सुनने में था आया कि नहीं, मैं 8वीं में था और 9वीं में नए स्कूल में गया, वहां पे भास्कर सर मिल गए मुझे। तो वो किसी टाइम में
वो सीक्रेट एजेंसी में थे और हमारे पास, मैं नेबर नाम नहीं लूंगा, किसी मुल्क में वो हमारे नेबर वाले मुल्क में पकड़े गए। तो चलो काफ़ी तशद्दुद हुई। उसके बाद उनको रिटायर कर दिया, जब वो वापस आए तो रिटायर कर दिया गया और उनको अपना स्कूल में जॉब मिल गई सरकारी में। तो अभी जिस लाइन में बंदा हो वैसे ही उसको आदतें पड़ी होती है, वही डिसिप्लिन बना होता है, वही उसको समझाना भी आता उसी ढंग से। तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई में लगता तो है मुझे शायद ठीक था, या उनको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। तो उन्होंने मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया और 9वीं से लेकर 12वीं तक मॉनिटर बनाया उन्होंने। और मैं फ्री में, उन्होंने मुझे गाइड्स दी, फ्री में किताबें दी, फ्री में पेन पेंसिल बस्ते, जो भी वो होते हैं ना, वो डीलर आते स्कूलों में अपना माल प्रमोट करने के लिए, तो जो उनसे मिलता था वो मुझे देते थे बेचारे। और मुझे फ्री में ट्यूशन नहीं पढ़ाई, कभी पैसा नहीं लिया मुझसे उन्होंने, और मॉनिटर बना दिया। अभी जो बंदा जिम्मेवार हो तो वो ही गलतियां करे तो ज्यादा बंदे को दिल में एक चुभन होती है। तो मैं ही, एक लड़का था दीपक वर्मा ना, इसका नाम ले लिया, मेरा दोस्त था, सुन भी लेगा, चलो कोई बात नहीं, समझा दूंगा, इसलिए उसका नाम लिया। अभी भी मेरा दोस्त ही है, वो रहेगा भी। और वो कहता जी चल तेरे घर पे बर्थडे मनाने चलते हैं, नहीं बर्थडे गेम खेलने चलते हैं। अब मैं भास्कर सर के पास चल गया, अभी चलो सर मुझे छुट्टी चाहिए। कहते नहीं जाना, मैंने पास वाले जो स्कूल है वहां पे जाना, तो उन्हें क्लास संभालनी है। तो सर सरकारी स्कूलों में ऐसे होता है, एक मॉनिटर बना दिया तो चलो क्लास सारी, अटेंडेंस भी मैं ही लगाता था। तो मैं फुट गया जी दीपक की बातों में, क्योंकि यही माइंड मैनिपुलेशन है, वो बचपन से ही दुनिया एक दूसरे का करती आई है। वो किसी भी रिलेशन हो, चाहे आपका दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, फादर हो, देवरानी हो, जेठानी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, आशिक हो, चाहे है ना कोई भी है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो ये मैनिपुलेशन ही रहती है माइंड में। मतलब हर कोई किसी ना किसी वे से किसी दूसरे को मैनिपुलेशन करता है, और ऐसे रिश्तों में भी है। तो उन्होंने जी मना कर दिया, मैं उसके साथ फूट गया। और सामने से भास्कर से, क्योंकि वो जिस स्कूल को हमने क्रॉस करके जाना था नेबर वाला, वो उधर ही मीटिंग थी उनकी, वो कुदरती सामने उधर से गेट से निकला है, पकड़ लिया, सामने से देख लिया। अब भाग तो सकते नहीं थे, क्या कहाँ जा रहे हो? वो अभी मास्टर है, इतने सालों से स्कूल में पढ़ाई, जो बंदा इतने कोई भी किसी भी काम में कोई रोज प्रैक्टिस करता है उसको पता होता है, उस काम के लुकूने भी पता होता है, क्या दूसरा बंदा के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, कैसे करेगा, पता हो जाता है। लेकिन कई बार ये छोटी बातें इग्नोर करनी पड़ती हैं, बड़ी बातें बंदा पकड़ लेता है। और जो जब इग्नोर होती छोटी बातें, तो बंदे को ये लगता है यार कि इसको तो पता ही नहीं चला। तो ये नहीं होता कि पता नहीं चला, बंदा इग्नोर करता होता है, चलो कोई बात नहीं, समझ जाएगा अपने आप। तो चलो उन्होंने कहते चलो स्कूल में हम चल गए। मेरे को कहते कहाँ जा रहे थे, मैं डर के मारे, मेरा इसका बर्थडे है सर, दीपक का। तो दीपक साहब ने तो बर्थडे एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, 16-17 दिन पहले ही मनाया था। वो होता ना स्कूल में वो टॉफियां या चॉकलेट बांटते हैं, आज मेरा बर्थडे है, सभी स्कूल के बच्चे अपनी क्लास को एक एक दो चॉकलेट। तो उसने वही चीज की थी कि मेरा बर्थडे है सर, मैं बांट लूं स्कूल में। सर को याद था, मतलब स्कूल में नहीं, अपनी क्लास में सर को याद था। सर कहते अटेंडेंस वो रजिस्टर कब तेरा, इस दिन भी तूने मांगी वो बांटी थी ना, तो कितनी बार तू जन्म लेता है ये बता, ठीक है, महीने में। तो उसको तो उन्होंने बना लिया मुर्गा, नहीं उसको छोड़ दिया, सॉरी मुर्गा मेरे को बनाया, उल्टा हो गया। क्योंकि जिस बंदे को ट्रस्ट होता है ना, दुख भी उसी से ज्यादा लगता है, क्योंकि उम्मीद नहीं होती उससे ये काम करेगा बंदा। और मुझे फ्री में ट्यूशन, ठीक है, फ्री में किताबें, पेंसिलें, सब कुछ। और मेरी गलतियां भी बड़ी बड़ी इग्नोर की, चलो, और पूरी मेहनत से मुझे पढ़ाया भी, मैं ये बंदा पढ़े, आगे बढ़े। पढ़ने में फिर मैं वही निकट्टू था। तो सर ने क्या किया कि अच्छा, मेरे को वहां पे हमारे एक हैंडीकैप लड़का था, जतिन शर्मा शायद, उसका वो एक बांस वाला मोटा सारा डंडा लेके आता, इतना सा 1.5 इंच का होगा, इतना साइज तो होगा, 1.5 इंच का मोटा डंडा। तो वो लेके आता था, उसके साथ चलता था, मतलब कि क्योंकि उसके एक टांग में पोलियो था। तो वो डंडा उठा लिया बांस वाला, तो मुझे मुर्गा बना लिया मेरा सर, क्योंकि वो बेचारा सीक्रेट एजेंसी में उनको सारा तशद्दुद सहना करना सब कुछ सिखाया जाता है। तो वो बात मेरे ऊपर आ गई, तो मेरे को मुर्गा बना लिया। तो मुर्गा बनाने के बाद मेरा सर उन्होंने अपनी टांगों में फंसा लिया, और ज्यों मेरे पीठ के ऊपर बस पीछे वही, तो
मुझे डंडे मारने शुरू, कम से कम 2 घंटे यही चल, जब थक जाते थे बैठ जाते थे, फिर दोबारा शुरू, फिर उनको गुस्सा आता था दिमाग में, झेल आता था, यार ये इसने क्यों किया ऐसे, दीपक ही छोड़, वो उससे तो उम्मीद ही नहीं थी, इसने क्यों किया। तो 2 घंटे यही मेरे साथ चलता रहा। चलो कोई बात नहीं, हो गया। तो मैं जी 2 दिन स्कूल नहीं गया, तीसरे दिन घर पे मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरा तो उठना ही मुश्किल हुआ पड़ा था 2-3 दिन शायद। तो मोबाइल थोड़ी होते थे तब घरों में, ना फोन होते थे ना मोबाइल होते थे। तो घर पे आ गए जी, तो वहां पे मेरा हाल चाल पता लिया। पता लेने के बाद मेरे मदर को मैंने तो बोला था मैं बीमार हूँ, अभी उनको क्या बताया थोड़ी था, अभी ऐसे छितर पड़े। तो सर ने बता दिया कि भाई ये बात हुई थी, तो मेरी पोल भी खुल गई कि भाई ये फुट रहा था स्कूल से, इसलिए इसको इतनी मार पड़ी। लेकिन उनकी मार ने काम करना सिखा दिया, ठीक है। तब बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था, शायद दिल ही दिल में भास्कर सर को बुरा भला भी बोला, जो मतलब कि क्या कहते हैं कि माफी के लायक नहीं है जो मैं उनको बोला मैंने। लेकिन चलो दीपक, अभी मैं चलो कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है, मैं कामयाब काम की तरफ जरूर हो गया, काम करना आ गया, सलीका आ गया, और काम को पैदा करना आ गया, क्योंकि तब डिसिप्लिन आना शुरू हो गया ना। नहीं यार, डिसिप्लिन आएगा तो अपने आप सब चीजें आती जाएंगी। तो बाकी ऐसी लाइफ के बड़े एक्सपीरियंस होते हैं बंदे को, आपको भी रहे, आप जिस भी एज में हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, जिस भी एज में हो, तो आपको भी एक्सपीरियंस होंगे आगे जाके, लाइफ के तजर्बे, टाइम टू टाइम बंदा सब आखिरी सांस तक सीखता ही है। कोई अच्छे एक्सपीरियंस, कोई बैड एक्सपीरियंस, कई बार घर वालों से बैड एक्सपीरियंस होते हैं मैनिपुलेशन वाले, कई बार बाहर से होते हैं, कई बार दोस्तों से होते हैं, कई बार रिश्तेदारों से होते हैं, कई बार नेबर से होते हैं। ये तो चलता ही रहता, धूप छांव वाला काम। लेकिन ताकत एक ही जगह से मिलेगी, काम से। वो चाहे आप अपना खुद का करो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, चाहे किसी के पास जाके बनो, ताकत जब तक जेब में पैसा नहीं है ना, तो डिसीजन लेने की ताकत भी नहीं रहती। खाली जेबों से डिसीजन नहीं होते बंदे के, बहुत कम होते हैं जो फिर भी गट्स रखते हैं खाली जेबों से डिसीजन लेने के। लेकिन जब जेब खाली है तो सामने वाला, चाहे घर वाला ही है, घर के मेंबर ही है, तो दबाने की कोशिश करेंगे, पर जब जेब भरी हुई है तो दबाएंगे नहीं। उनको पता अर्निंग हैंड है ये, भाई जेन्युइन बात करेंगे आपके साथ। तो समझो, ताकत लेनी है तो काम करना पड़ेगा, चाहे दुकानदारी खुद की करो, चाहे किसी के पास जाके करो, और या सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ। तो इसलिए इसकी वैल्यू समझो। बाकी फ्रेशर नेवर एवर हायर, कभी मत हायर करो। ये लोग बहुत खराब करते हैं, इनको वैल्यू देना नहीं आता, टाइम की कदर नहीं होती, झूठ इनके बहुत होते हैं, बहानेबाजी बहुत होती है, और टाइम की कदर इनको आती है जब 2-3 साल ये धक्के खा लेते हैं। इनका जो स्कूल कॉलेज ने सिखाया होता है ना, डिग्री देने से पहले बीए वाली डिग्री कर लोगे तो जॉब मिल जाएगी, ऐसे होगा वैसे होगा, क्योंकि उन्होंने तो अपनी फीसें लेनी है। कॉलेज ने कॉलेज की फीस लेनी है, डिग्री की 4 साल की, 3 साल की, स्कूल ने स्कूल की फीस लेनी है। आपने बैग, कापियां, जो डायरीज है, जो भी है, वो आपको बेचनी है, गाइड्स, किताबें, ठीक है। और अगर बाहर से प्रैक्टिकल करने जाओगे, वहां पे पैसे लगेंगे। किसी भी काम का प्रैक्टिकल सीखना चाहोगे, स्किल वाला काम, तो हर कोई ट्रेनिंग देने का टाइम सिखाएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब वो खुद के पैसे लगा के सीखते हैं, फिर ना छुट्टी होती है, ना उसको बुरा भला बोलते हैं, ना उसके सामने बहानेबाजी होती है। अगर बीच में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आ जाए तो उनको भी बोलते हैं, नहीं भाई मैंने इतनी फीस भरी है ट्रेनिंग की, और मैं अभी इतने बजे के बाद फ्री होंगी या होगा, सो मैं अपने अभी नहीं बात कर सकती। लेकिन जब आप लोग इनको हायर करते हो, उनको उसकी वैल्यू नहीं पड़ती, क्योंकि आप तो फ्री में सिखा रहे हो। तो ये लोग आपको पूरा खराब करते हैं, कोई जबान नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बहानेबाजी बहुत है। और ये जो फ्रेशर लोग हैं ना, ये बिल्कुल भी काम, बिल्कुल इनकी आदत नहीं होती ना काम की, क्योंकि पढ़ाई करके निकले होते हैं, कभी काम किया नहीं होता, आदत बनती नहीं, ना बैठने की, ना काम करने की, और ये दूसरों को भी ना काम करने देते और ना काम करते हुए देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद, इनकी जो बातूनी आते हैं, वेले बैठने की आते हैं,
ठीक है, ये इनके ऊपर हावी होती हैं। और जो आपका बंदा काम करता है ये उसका काम भी छुड़वा देते हैं, उसके साथ बातें करके, दुख सुख करके, उसको प्रवोक करके, उसको मैनिपुलेट करके कि आप तो दीदी इतना काम करते हो, आप तो भैया इतना काम करते हो, आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। छोड़ो वो कौन सा देख रहे हैं, ये कह देंगे, वो कह देंगे, ऐसे कर देंगे। फिर ये, अच्छा ये पता कैसे स्टार्ट होता है, जो बंदा काम कर रहा है जब वो मान लो थोड़ा बहुत उसको बोला तो ये फ्रेशर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं फटाफट, मतलब वो उसकी सपोर्ट में हाँ मिला देंगे, हाँ जी ऐसे। फिर वो जो पुराना बंदा काम कर रहा है ना, वो भी इनसे पूछ लो, ये इससे पूछ लो, ये भैया से पूछ लो, या जो भी उसका फ्रेशर का नाम होगा उससे पूछ लो, ऐसे नहीं था वो फिर एक दूसरे की ये कवर अप करेंगे बातें, ठीक है। तो इसलिए भाई फ्रेशर को कभी मत हायर करो। अगर आप अपना प्रॉब्लम नहीं चाहते, स्मूथ काम चाहते हो, जितना भी चल रहा है वो चलते रहना देना चाहते हो, तो फ्रेशर जिंदगी में कानों को हाथ लगवा लो, इनको कभी हायर मत करो जब तक कि वो फ्रेशर रियलिटी में जिसको आप टेस्ट ना कर पाओ कि वो 10-15 जगह काम करके आया है या नहीं आया। क्योंकि ये इनकी आदत ही है हर एक जगह 2-2 3-3 महीने बिता कर खराब करके आना, ठीक है। और इनकी आदत वो धीरे धीरे छूटेगी ना, कोई भी गंदी आदत है वो धीरे धीरे छूटती है, क्योंकि इतने सालों से काम किया नहीं, स्कूल कॉलेज चलता रहा, माँ बाप रोटियां खिलाते रहे, ठीक है। और उसके बाद भी जैसे स्कूल से निकले और जो आशिकी का फतूर है वो भी नहीं टिकता, या कॉलेज से निकले तो ये चीजें धीरे धीरे जैसे जिम्मेवारी आएगी। और कोशिश एक और ये भी करो कि हायर अगर बंदा करना ना तो जिम्मेवारी वाला करो, और जिसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारी हो, और जो मैरिड हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर परिवार चलाने का पता होता है यार, परिवार चलाना है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, और जो मालिक है वो भी काम करेगा तो पैसा बनेगा ना। अब अगर उसने काम खोला ही काम करने के लिए, अगर उसने वेले रहना होता खुद ने और वेले बिठाना होता तो फिर वो काम खोलता ही क्यों, काम चलाता ही क्यों। इसलिए बहुत बैड एक्सपीरियंस होते हैं फ्रेशर्स के साथ, नेवर एवर हायर। ये अपने वो काम ना करने की आदत दूसरों को भी वो देते जाते हैं। ये क्या होती है जिसको होते हैं छूत की बीमारी, ये अपनी छूत की बीमारी कोरोना वाली दूसरों को भी देते हैं काम ना करने की, और उसको कवर करते हैं। और जो पुराना बंदा होता है उसको ये नहीं पता होता ये तेरी जड़ों में पानी लगा रहे हैं, तेरी भी हड्डियां और तेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये उसको पता ही नहीं होता। जो बंदा पुराना होता है वो फिर उसको ये इससे पूछ लो, मैं तो ये करी थी, या मैं तो ये कर रहा था, इससे पूछ लो, ये भी तो वही था। फिर एक दूसरे को ये कवर करते हैं, ये एक दूसरे के क्यों काने होते हैं, दोनों ही काम नहीं कर रहे होते, पता भी अब कवर अप तो करना ही है, तो ये चलता है, ठीक है। और एक दूसरे के झूठों को कवर अप करते हैं, एक दूसरे के काम ना करने को कवर अप करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को कवर अप करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सामने फिर ये खुल जाते हैं। उधर वो भी जो पुराने वाला बंदा वो भी अपने फेले बन के आते अपना लेता है, और जो फ्रेशर है उसके पास तो पहले ही वही चीज होती है। फिर दोनों एक दूसरे का रल के पूरा काम का नुकसान करते हैं, और ये काम का नहीं होता, खुद का उनका हो जाता है। क्योंकि एक ना एक दिन तो पता चलता ही है, चाहे वो महीने बाद पता चले, चाहे 2 महीने बाद पता चले, पता चलता है। फ्रेशर तो निकल जाता है और पुराना बंदा भी साथ में जाता होता है, खत्म हो जाता काम। और ये जो फ्रेशर है इनको मेहनत का मूल्य या उसकी वैल्यू नहीं पता होती, इनको सिर्फ ये दिखता है कि जो हमारे से सीनियर है या फिर जो ऑनर है उसके पास तो इतना पैसा है, या हमारे जो सीनियर है उसको तो इतना मतलब ज़्यादा इतनी सैलरी मिलती है, उसको तो ये बेनिफिट मिलते हैं, उनको ये नहीं, इसलिए वो मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। और इनको ये नहीं पता जो होता कि उस सीनियर ने कितने साल उस काम में लगाए हैं, कितनी मेहनत की है, कितने दिन रात किए हैं, कितने अपने बर्थडे पार्टीज छोड़ी हैं, कितने अपने फंक्शंस छोड़े हैं, कितना धूप छाँव में वो बंदा काम पे आया है, कितनी बारिश में वो बंदा काम पे आया है ना, कितने उसने अपने घूमने फिरने की चीज़ों को छोड़ा, फिर वो बंदा यहाँ तक पहुँचा, उसकी ये सैलरी हुई है और उसको ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं। लेकिन इन फ्रेशरों को ये भी नहीं पता होता कि जो जहाँ पे भी हम काम करते हैं उनको ये दिखता है कि ये मालिक के पास ये है वो है ना। लेकिन उस मालिक ने पिछले 20 साल 10 साल 15 साल 5 साल कितने सालों से अपने हज़ारों फैमिली फंक्शन छोड़े होंगे, अपने कितने ही उसने बर्थडे पार्टी छोड़ी होंगी, कितना अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ा होगा, कितना उसने दिन रात जाग कर काम किया होगा। इनको ये नज़र नहीं आता, लेकिन इनको ये उनका सैलरी जो है वो सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको मेहनत की आदत नहीं होती, आदत पड़ी नहीं होती।
ठीक है, कभी मेहनत के रास्ते पे तो गए नहीं, अभी फ्रेशर हैं, जब जाएंगे तो पिछला 2-3 साल जो वेलेपन की आदत है या उनको किसी भी काम की आदत ढालने में टाइम तो लगता ही है ना, तो वो छुड़वाने के दौरान जो आप 2-3 साल वो आप लोगों के खराब करके जाएंगे जो काम, इसलिए फ्रेशर को नेवर एवर हायर, बड़ी प्रॉब्लम होती है।